गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू डिकोडिंग स्पोर्ट्स। आज हम पढ़ेंगे सी ओ क्यू पी 11 जो हमारा जनरल पेपर होता है सी ओ टी पी जी के लिए। आज उसका हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। इसका सिलेबस में क्या है, जनरल पेपर होता है। जो हमारा पेपर वन होता है वो पूरा जनरल पेपर होता है। उस जनरल पेपर में आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गया। इसमें आपके सब पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे। फिर आपके हिंदी पाठ बोधन हो गया, ये आपका पूरा हिंदी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में हमारे क्या क्या होते हैं, इसमें हमारा इंग्लिश ग्रामर दिया है आपका, जो आपका नाउन वर्ब प्रोनाउन ये सब आपका आ जाएगा। फिर इंग्लिश यूसेज पैसेज दिया है। फिर जंबल वर्ड्स दिए हैं आपके। इसमें सेंटेंस करेक्शन दिया है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट दिया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया है, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये सारी चीज़ें जो है आपकी इंग्लिश में दी हुई हैं। ठीक है। और हिंदी में आपके क्या दिया है, हिंदी व्याकरण दी हुई है, अशुद्ध प्रयोग दिया गया है, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्ध, वाक्य परिष्कर, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम शब्द, मुहावरे एवं कहावतें। ठीक है, ये सारे आपके हिंदी में हो जाएंगे। सेम आपका जनरल नॉलेज में क्या क्या दिया है, लिटरेचर दिया है, हिस्ट्री दिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, जियोग्राफी एंड कल्चर। कंप्यूटर बेसिक्स में क्या क्या दिया है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ऑफिस वर्ड, कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर्स। फिर आपका कंप्यूटर वायरस एंड इम्पोर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। ये सारे आपके कंप्यूटर बेसिक्स में दिए हैं। इसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग दिया है। जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या है, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, कैलेंडर से रिलेटेड रहेंगे, एवरेज सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एज नंबर ट्रेन, ये रहेंगे। फिर आपके एलसीएम एचसीएफ रहेगा। एलसीएम एचसीएफ रहेगा, परसेंटेज रहेगी, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम वर्क, पाइप्स एंड साइस्टेंट्स, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक शेयर्स, डिस्काउंट बैंकर डिस्काउंट, ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट, mensuration, sets and union, permutation and combinations, mixture and allegations, area, volume and surface area. लॉजिकल रीजनिंग में आपके रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, statement and assumptions, statement and conclusion, number series, blood relation test, coding decoding, inference, non-verbal reasoning, analogy test, symbol based problems, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग। ये सारे आपके लॉजिकल रीजनिंग में आपके टॉपिक्स रहेंगे। इसके बाद अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको हमारा ऐप भी है, डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप भी है, आप उसमें भी परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं डिकोडिंग स्पोर्ट्स। आप उसमें जाके रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन कीजिए। फिर आप वहाँ पे आप हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज देख सकते हैं। उसमें जो भी कोर्सेज आपको परचेज करना है आप उसमें जाके उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दी व्हाट्सएप नंबर दैट इज शोन ऑन द स्क्रीन। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो हमारा पहला टॉपिक है आज है नाउन। तो नाउन क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि नाउन क्या होता है। आप सभी ने पहले पढ़ा हुआ है कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है, कोई भी इंसान का नाम हो सकता है, किसी भी कोई भी प्लेस हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, किसी के आइडियाज हो सकते हैं, या किसी की क्वालिटी हो सकती है। वो सारी चीजें क्या हो जाती है, हमारी नाउन के अंडर में आ जाती हैं। ठीक है। इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। ये क्या होता है, एक बहुत महत्व पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का। ठीक है। बिकॉज क्यों क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमको हेल्प करता है कि किस
हेल्प करता है कि क्या हमको बोलना है, किस इंसान के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, या फिर जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, उनके बारे में हमको क्या बोलना है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन है, ठीक है, अगर पर्सन है तो पर्सन में क्या आ सकता है, टीचर भी आ सकता है, किसी का नाम आ सकता है, किसी का प्रोफेशन आ सकता है। ठीक है। प्लेस है, प्लेस में क्या है, स्कूल भी हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, वो स्कूल भी हो सकता है, पेरिस भी हो सकता है, या फिर बीच भी हो सकता है। फिर थिंग, थिंग में क्या हो जाएगा, कोई वस्तु है तो चेयर हो सकता है, पेन हो सकता है, कार हो सकती है, एप्पल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। आइडिया, आइडिया में क्या हो जाएगा तुम्हारा विचार, लव, फ्रीडम, हैप्पीनेस, ये सारे क्या आइडियाज हैं। क्वालिटी, क्वालिटी में क्या हो जाएगा आपकी विशेषताएं। ठीक है। जैसे हॉनेस्टी आपकी एक विशेषता है, काइंडनेस, ब्रेवरी, ये सारी क्या है विशेषताएं। तो ये सब सारी चीजें जो है आपकी नाउन के अंडर में आती हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन क्या है हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, हमारा 9 टाइप्स के नाउन है, उनको आज पढ़ेंगे वन बाय वन। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कॉन्क्रीट नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा काउंटेबल नाउन, छठा अनकाउंटेबल नाउन, सेवंथ कलेक्टिव नाउन, एट्थ कंपोज्ड नाउन, और नाइन्थ हमारा पजेसिव नाउन। ठीक है। वन बाय वन हम इन सारे नाउन को एक एक करके देखेंगे। तो प्रॉपर नाउन का क्या मतलब होता है, प्रॉपर मतलब कि संपूर्ण, संपूर्ण तरीके से। ठीक है। तो जो कोई भी स्पेसिफिक नेम है, हम किसी पर्सन का, किसी भी लोकेशन का, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द सेंटेंस, वो क्या होता है हमारा प्रॉपर नाउन होता है। और एक चीज और होती है प्रॉपर नाउन में, कि प्रॉपर नाउन को हमेशा हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है। कैपिटलाइजेशन इज यूजुअली यूज्ड फॉर द प्रॉपर नाउन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक नेम है, दो चीजें आपको याद रखनी है सिर्फ, कि स्पेसिफिक नेम होता है प्रॉपर नाउन में, और कैपिटल लेटर में हम इसको लिखते हैं। जैसे अगर किसी पर्सन का नाम है, जैसे निखिल है, किसी इंसान का नाम है, तो निखिल को हम क्या लिखेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जो उसका फर्स्ट अल्फाबेट रहेगा वो क्या रहेगा हमारा कैपिटल लेटर में रहेगा। लोकेशन, लोकेशन में क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट एंड लंदन, तो ये सारी क्या है हमारी ये लोकेशंस है। तो लोकेशंस को भी क्या करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, द यूनाइटेड नेशंस हो गया, ये सारे क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है। तो इनको भी क्या करते हैं, इनको भी हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। ठीक है। प्रॉपर नाउन्स प्रोवाइड द सब्जेक्ट ऑफ द रेफरेंस समथिंग स्पेशल, ये क्या करता है, कोई सब्जेक्ट में किसी चीज से रेफरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। जैसे कि न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क इज अ गुड सिटी, तो क्या होता है कि गुड सिटी कौन सी हमारी न्यूयॉर्क है, तो वो उसके बारे में बता रहा है, न्यूयॉर्क के बारे में बता रहा है। तो रेफरेंस हमारी क्या हो गई, न्यूयॉर्क हो गई। ठीक है। तो ये जैसे न्यूयॉर्क लिखा है, तो न्यूयॉर्क क्या है, स्पेसिफिक जगह के बारे में बताया गया है, स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में इसमें हमें बताया गया है। तो ये क्या होगा हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। वेयर सिटी, सिटी क्या हो जाएगा, सिटी हमारा कॉमन नाउन होगा, जो अभी आगे आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब आ गया हमारा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, इंस्टीड ऑफ रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर थिंग, इंस्टीड ऑफ रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर थिंग, या किसी लोकेशन को, या किसी इंसान को, या किसी कॉन्सेप्ट को, ये सारे क्या आ जाते हैं कॉमन नाउन डिस्क्राइब मोर जनरल वंस। हमने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि स्पेसिफिक चीजें होती हैं, और कॉमन नाउन में क्या होगा हमारा जनरल वंस होगा। मतलब कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी इंसान का नाम ना लेके उसके लिए एक जनरल वर्ड हम लोग यूज करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है। जनरल यूज करेंगे, सॉरी, वो हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, स्पेसिफिकली हम लोग यूज करेंगे। अनलेस दे स्टार्ट अ सेंटेंस, इसमें क्या होता है कि जो सेंटेंस है हमारा, दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड, उसमें क्या करते थे हम लोग, प्रॉपर नाउन में क्या करते थे कि कैपिटल लेटर यूज करते थे। ठीक है। प्रॉपर नाउन में हम लोग कैपिटल लेटर यूज करते थे, और कॉमन नाउन में हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर हम लोग यूज नहीं करेंगे इसमें। ठीक है। इसमें हम लोग कैपिटल लेटर यूज नहीं करेंगे।
तो कॉमन नाउन में क्या करते हैं हम लोग, जनरल शब्द यूज करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक चीज के लिए, ठीक है। जैसे पर्सन, पर्सन क्या हो सकता है, हमारा कोई एजुकेटर हो सकता है, हमारा क्या हो सकता है, कोई एजुकेटर हो सकता है, कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है। यहाँ पे हमने पर्सन के लिए किसी का नाम यूज नहीं करे, जैसे मान लो निखिल हमने जैसे प्रॉपर नाउन में यूज किया था, ऐसे हम यहाँ पे उसका स्पेसिफिक नाम यूज नहीं कर रहे हैं। उस निखिल की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एज अ पर्सन की जगह। मान लो निखिल क्या है, एक एजुकेटर है, ठीक है। एक निखिल क्या है, हमारा एजुकेटर है। तो हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, पर्सन यूज, एजुकेटर यूज कर रहे हैं, ना कि निखिल नाम यूज कर रहे हैं। तो एजुकेटर क्या है, हमारा कॉमन एक कॉमन वर्ड है, ठीक है, कॉमन वर्ड है। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये कॉमन वर्ड है हमारा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे लोकेशन, लोकेशन कोई भी हो सकती है, जैसे स्कूल पार्क की हमारी लोकेशन है। फिर वाई थिंग्स, थिंग्स क्या हो सकती है, जैसे व्हीकल हो सकता है और बुक हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब जैसे अनलाइक, अनलाइक प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स डू नॉट डिफाइन अ यूनिक एंटिटी। तो इसमें क्या होता है कि कॉमन नाउन में आप कोई एंटिटी को नहीं दर्शाते हो। प्रॉपर नाउन में क्या होता था कि आप स्पेसिफिक नाम दे रहे हो, आप नाम से बता रहे हो, तो उसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक एंटिटी के बारे में आप बात करें। लेकिन कॉमन नाउन में ऐसा नहीं होता है, आप किसी स्पेसिफिक एंटिटी के बारे में यहाँ पे बात नहीं करते हो। फॉर इंस्टेंसेस, वेयर एज बडी इज द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक डॉग। बडी क्या है, एक कुत्ते का नाम है, बड़ी क्या है, एक कुत्ते का नाम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफिकली डॉग के लिए यूज्ड किया गया है। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। लेकिन डॉग कैन रिफर टू एनी डॉग, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये डॉग है। अगर हम बोले, अगर मान लो कोई कुत्ते का नाम है जैसे टॉमी, टॉमी इज अ गुड डॉग। तो हम जो टॉमी है, टॉमी क्या हो गया हमारा स्पेसिफिक नाम हो गया, तो ये किस में आ जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन में। लेकिन बोलेंगे भाई डॉग इज अ गुड, वो डॉग जो है वो अच्छा है, तो क्या हो गया, डॉग, तो डॉग हमारा एक कॉमन नाउन हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया, उस पर्टिकुलर डॉग का स्पेसिफिक नाम ना लेके पर्टिकुलर डॉग कैटेगरी से उसको हमने रिलेट किया है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। अब हम आगे चलते हैं, कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन में क्या होती है, जिन जिस चीजों, कॉन्क्रीट मतलब होता है ठोस या कठोर, आप ऐसे याद कर सकते हो उसको। तो कॉन्क्रीट मतलब होता है, कॉन्क्रीट नाउन नेम थिंग्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड टच्ड। इसमें जो मेन थिंग है वो आपको बस ये ऑब्जर्व्ड एंड टच याद रखनी है, कि जिन चीजों को आप छू सकते हो और देख सकते हो वो क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन होते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे पर्सन में शेफ हो जाएगा, एथलीट हो जाएगा, इन चीजों को आप छू सकते हो, देख सकते हो। प्लेस में बिल्डिंग, फॉरेस्ट, थिंग्स में टेबल, वाटर, ये सारी चीजों को आप छू सकते हो, आंखों से देख सकते हो, तो ये हमारे कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा। इफ यू कैन परसीव इट थ्रू वन ऑफ योर फाइव सेंसेस, फाइव सेंसेस साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट और स्मेल, इट इज अ कॉन्क्रीट नाउन। इसमें क्या बोला है, जिन चीजों को जिन चीजों को आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइव सेंसेस के थ्रू, अपनी फाइव सेंसेस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो सकता है, जिसमें आइडियाज हो, जिसमें कॉन्सेप्ट हो, फीलिंग्स हो, जिसमें आइडियाज हो, कॉन्सेप्ट्स हो, फीलिंग्स हो और क्वालिटीज हो, जिनको आप ना तो छू सकते हो ना ही आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन में क्या था, उसमें आप फिजिकली चीजों को देख सकते हो और टच कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसमें आप फिजिकली उनको छू नहीं सकते और ना ही देख सकते, और जिनमें कोई आइडियाज नहीं होते, कॉन्सेप्ट नहीं होते, जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। फिर एग्जाम्पल, आइडिया, आइडिया जैसे जस्टिस, क्रिएटिविटी, फीलिंग्स, एंगर, जॉय, क्वालिटी, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दीज नाउन हेल्प अस एक्सप्रेस intangible aspects of life and are crucial in discussion
इन्वॉल्विंग इमोशंस और कॉन्सेप्ट। ये नाउन क्या करते हैं, हमको एक्सप्रेस करते हैं इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स मतलब कि जैसे हमारी जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, इमोशंस हो गए, हमारी क्रिएटिविटी हो गई, ये सब चीजों को हम देख नहीं सकते, लेकिन इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय परफॉर्मिंग इनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स हो गए, कॉन्सेप्ट्स को हम देख नहीं सकते ना कि हाँ किसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। वो जब उसको इम्प्लीमेंटेशन करेगा तभी तो हमको पता चलेगा कि हाँ इस इंसान के इतना ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, आप वर्ड काउंटेबल से समझ सकते हो, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, डेट आर नोन एज द काउंटेबल नाउन, ठीक है। ये क्या हो सकता है, आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे सिंगुलर में क्या हो जाता है, हमारा एप्पल हो गया, चेयर हो गया, स्टूडेंट हो गया, मतलब इनमें एस नहीं लगा है, तो ये क्या हो गए, हमारे सिंगुलर हो गए, ठीक है, ये हमारे सिंगुलर हो गए। कैन बी काउंटेड एंड बोथ हैव सिंगुलर एंड द प्लूरल फॉर्म, ठीक है। अब प्लूरल में क्या हो जाएगा, एप्पल्स हो गए, एप्पल्स मतलब एस एड ऑन हो गया, मतलब मोर देन वन हो गया, ठीक है, मोर देन वन हो गया, तो ये हमारे काउंटेबल नाउन हो गए। चेयर्स मोर देन वन हो गई, स्टूडेंट्स मोर देन वन स्टूडेंट। काउंटेबल नाउन्स आर ऑफन पेयर्ड विथ नंबर और क्वांटिफायर्स लाइक अ फ्यू एंड अ मैनी। अ फ्यू मतलब कि मोर देन वन है, मोर देन वन है ये। अ फ्यू मतलब, अगर आप ही मतलब कुछ से मतलब, कुछ से क्या मतलब समझते हैं हम लोग, कि एक से तो ज्यादा ही है, भले ही वो दो हो, वो तीन हो, वो चार हो, पांच हो, लेकिन कुछ, जैसे हम बोल सकते हैं कि मेरे पास कुछ पेंसिलें हैं, तो कुछ पेंसिलें हैं मतलब मेरे पास एक से ज्यादा पेंसिल है, ठीक है, एक से ज्यादा पेंसिल है। और मैनी, मैनी में क्या हो जाएगा, मतलब बहुत सारी हैं, ठीक है। और बहुत सारी में चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, छह भी हो सकती है। या फ्यू को आप ऐसे भी समझ सकते हो, कि मतलब जैसे पांच है, तो पांच से कम, वो क्या हो जाएगा, आप फ्यू में आ जाएगा। सपोज एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि यही हो सकता है। और मैनी में क्या हो जाएगा, कि मेरे पास पांच से ज्यादा पेंसिल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया आप ऐसे सेट कर सकते हो इस चीज को समझने के लिए। फिर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल में हम चीजों को गिनते हैं, और अनकाउंटेबल में क्या करेंगे, हम चीजों को गिनते नहीं है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन रिफर्स टू सब्सटेंसेस, क्वालिटीज और कॉन्सेप्ट्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली, जिनको आप इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते। दीज नाउन्स टाइपिकली डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। इन नाउन्स का क्या होता है, कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अनकाउंटेबल है, ये तो ऑलरेडी अनकाउंटेबल है, इनको आप गिन ही नहीं सकते, तो ये फिर आपका काउंटेबल नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब ये हमेशा आपकी मोर देन वन ही रहेंगी, जिन मोर देन वन या मोर देन वन से भी ज्यादा आपकी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे वाटर, वाटर को आप गिन सकते हो, आप वाटर को नहीं गिन सकते, ठीक है। एयर, एयर को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। शुगर को गिन सकते हो, शुगर को भी आप नहीं गिन सकते। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, एडवाइस, किसी की एडवाइस, किसी ने आपको सलाह दी, तो आप उसको मेजर कर सकते हो कि उसकी सलाह कितनी, एक नंबर की है, दो नंबर की है, तो उसको आप मेजर नहीं कर सकते। किसी की नॉलेज को आप मेजर नहीं कर सकते कि उसके पास कितनी नॉलेज है, ठीक है। करेज। अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड विद क्वांटिफायर्स लाइक मच और लिटिल। इसमें क्या होता है, मच और लिटिल से आप अनकाउंटेबल नाउन को डिनोट करते हो, ठीक है। जैसे मैं बोल दूंगा, मच को कैसे कर सकते हो, जैसे मेरे पास चार पेन है, ठीक है, मेरे पास चार पेन है, ठीक है। या फिर मेरे पास मान लो 100 पेन है, ठीक है, 100 पेन है मेरे पास, तो मैं क्या बोल दूंगा, मेरे पास बहुत सारे पेन है, तो 100 तो बहुत सारा होता है, ठीक है। 100 के लिए क्या यूज हो जाएगा, मच यूज हो जाएगा। और लिटिल मतलब कि कम। तो अगर मेरे पास मान लो दो पेंसिल है और मेरे को चार लोगों को देनी है, वो मेरे पास दो पेंसिल है लेकिन मेरे को चार लोगों को देनी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लिटिल यूज हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि कम है, छोटी है, छोटी संख्या में पेंसिल है ना, चार लोगों को आप दो पेंसिल कैसे दोगे, तो कम संख्या में, तो इसलिए लिटिल यूज हो जाएगा। और मच मतलब होता है ज्यादा। अब हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में।
तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन एंटिटी। इसमें क्या होता है कि कलेक्टिव नाउन में एक ग्रुप होता है। क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है और इसको हम क्या करते हैं? एक एंटिटी मानते हैं। ठीक है, मान लो ये फुटबॉल प्लेयर्स हैं या हॉकी प्लेयर्स हैं, ये ऐसे करके ये पांच छह लोग हैं। तो इनको हम ऐसा नहीं कहेंगे, इसका नाम, इनको हम क्या करेंगे? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया। ये क्या हो गया? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया। तो इस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम क्या कहेंगे? एज अ, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम एज अ टीम कहेंगे। ऐसा टीम कहेंगे कि हाँ भाई ये फुटबॉल के बच्चे हैं, तो ये यहाँ खेलने आए हुए हैं, तो ये क्या है? एक टीम है। ठीक है, ये टीम है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ ये अनिल है, ये सुनील है, ये राघव है। ऐसा किसी को स्पेसिफिक नहीं मानेंगे। अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल एक सिमिलर काम कर रहा है तो उसको हम क्या मानते हैं? एक सिंगल एंटिटी मानते हैं कि हाँ ये एक सिंगल एंटिटी है, एक पर्पस के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो पीपल में क्या हो जाएगा? टीम हो जाएगा, फैमिली हो जाएगी, क्रू हो जाएगा। एनिमल्स में ये फ्लॉक्स, हर्ड, पैक। थिंग्स में बंडल, कलेक्शन, बैच। ये सारी क्या आपकी कलेक्टिव नाउन है। इवन दो कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू मल्टीपल आइटम्स, इसमें क्या हो सकता है? आपके मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, जिसमें आप सारे मल्टीपल आइटम्स को क्या कर सकते हो? एज अ ट्रीटेड एज अ सिंगुलर करोगे। एक सारी चीजें क्या करती है? एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती है। जैसे टीम होती है, कोई भी टीम होती है, तो उसको हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम क्या कर मानते हैं? एक सिंगल एंटिटी मानते हैं। ठीक है, जैसे फुटबॉल टीम हो गई, हॉकी टीम हो गई, फिर उसके बाद क्रिकेट टीम हो गई। तो ये सब क्या करते हैं? जैसे क्रिकेट टीम है, इंडिया की क्रिकेट टीम है, तो क्या करती है? वो इंडिया को जिताने के लिए काम करती है। तो उसमें ऐसा नहीं बोलते कि हाँ अभिषेक शर्मा ही खेल रहा है या मोहम्मद सिराजी खेल रहा है, बुमराह ही खेल रहा है। उस पर्टिकुलर 11 प्लेयर्स की टीम को हम एक एंटिटी मानते हैं कि हाँ ये इंडिया की टीम है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये विराट कोहली की टीम है, ये रोहित शर्मा की टीम है, ये धोनी की टीम है। उन सारे 11 लोगों को हम एक इंडिया की टीम मानते हैं। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? आपका कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में क्या होता है? जब हम दो चीजों को मिलाते हैं। ठीक है, जब हम दो चीजों को मिलाते हैं तो हमारी एक चीज का निर्माण होता है। वो हमारा क्या होता है? वो हमारा कंपाउंड नाउन होता है। ठीक है, जैसे टूथ, टूथ और पेस्ट को मिलाया तो क्या बन गया? टू पेस्ट बन गया। बुक और शेल्फ को मिलाया तो क्या बन गया? बुक शेल्फ बन गया। अब हाइफेनेटेड भी होते हैं कि हाइफेन भी लगता है। मदर हाइफेन इन हाइफेन लॉ, तो मदर इन लॉ बन गए। जब हम हाइफेन लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है? तीन चार शब्द के कॉम्बिनेशन एक साथ हो जाता है और वो एक पर्टिकुलर वर्ड बन जाता है जो हमको एक स्पेसिफिक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे सिक्स, जैसे सिक्स पैक हो गया। ठीक है, सिक्स पैक हो गया। ये क्या? अब क्या आ जाएगा हमारा? सेपरेट वर्ड्स। ठीक है, तो सेपरेट वर्ड्स, तो इसमें जैसे पोस्ट और ऑफिस दोनों क्या? अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस दोनों ये क्या? अलग अलग चीजें हैं। स्विमिंग पूल, ये दोनों क्या? अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये मीनिंग क्या कर रही है हमको? एक सिंगल मीनिंग हमको प्रोवाइड कर रही है। तो compound nouns often create new meanings that are not simply the sum of their parts। ठीक है, ये क्या, इसका क्या मतलब होता है? जब हम इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो वो क्या करता है? हमको स्पेसिफिक मीनिंग हमको प्रोवाइड करता है। ये होता है आपका कंपाउंड नाउन में। अब आ जाता है हमारा पॉजेसिव नाउन। पॉजेसिव नाउन क्या होता है? इसमें ओनरशिप हमको प्रोवाइड की जाती है। अब ये हो गया पॉजेसिव नाउन। पॉजेसिव नाउन में क्या होता है कि किसी चीज के बारे में क्या करते हो? आप अपनी ओनरशिप दिखाते हो कि ये चीज मेरे से बिलोंग करती है। ठीक है, पॉजेसिव नाउन, पॉजेसिव नाउन में क्या होता है? Possessive noun shows ownership or possession and are usually formed by adding an apostrophe and s। ठीक है, और just an apostrophe for the plural nouns ending in s। ठीक है,
अब इसमें क्या हो जाता है, जैसे सिंगुलर है, अब इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। कैट्स टॉय, ठीक है, द कैट्स टॉय, सारास बुक, जो कैट्स टॉय है ये क्या हो गया हमारा, सिंगुलर है, ठीक है, ये हमारा सिंगुलर है। इसमें क्या होता है कि जो वो खिलौना है, वो बिल्ली का खिलौना है, ठीक है। सारास बुक, ये क्या है, बुक जो है वो सारा की है, सारा एस लगा, इसका मतलब ये नहीं कि सारास बहुत सारी सारास, वो एक सिंगल सारा है, तो वो हो जाएगा आपका सिंगुलर, ठीक है। प्लूरल में क्या हो जाएगा, द डॉग्स कैनल, द टीचर्स लॉन्च, तो क्या हो जाएगा, जैसे द टीचर्स लॉन्च, तो एस के बाद एपोस्ट्रोफी लग रहा है, अगर एस के बाद एपोस्ट्रोफी लग रहा है तो ये हमारा प्लूरल होगा, क्योंकि ये इसका मतलब क्या है, द टीचर्स लॉन्च, मतलब ये जो पर्टिकुलर लॉन्च है ये हमारे टीचर्स के लिए है, ठीक है, ये हो जाएगा द टीचर्स लॉन्च। अब अगर हमारा कैट्स था, तो कैट्स में क्या हो जाएगा, एस लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लूरल है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर है। पॉजेसिव नाउन हेल्प्स इंडिकेट रिलेशनशिप और ओनरशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि हम ओनरशिप दिखाते हैं किसके बीच में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, ये हमारा पॉजेसिव नाउन होता है। ठीक है, ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चंस को देख लेना है, इनके आंसर्स में जब एट द एंड ऑफ द पीपीटी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको मैं एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूँ कि क्या आज हमने पढ़ा है पूरे दिन भर में। नाउन क्या होता है, नाउन किसी भी प्लेस, थिंग्स और आइडिया, किसी की क्वालिटी, ये सारी चीजें क्या होती है, नाउन होती है, ठीक है। कि सेंटेंस में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी थिंग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ नाउन क्या है, हमने 9 टाइप्स के नाउन देखे हैं। प्रॉपर नाउन देखा है, कॉमन नाउन देखा है, कॉन्क्रीट नाउन देखा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, पॉजेसिव नाउन। अब वन बाय वन इनको मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा हमने। प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करते हैं, और इसमें हमको जब स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करते हैं तो पर्टिकुलर इंसान का, जगह का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ता है, ये हमारा होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है, कॉमन नाउन में हमारा होता है कि इसमें आप किसी इंसान को एज ए स्पेसिफिक ना बताते हुए आप क्या करते हो, जनरल उनको इंट्रोड्यूस करते हो, जनरल वर्ड उनके लिए यूज करते हो, तो हमारा होता है जनरल नाउन, ठीक है। जनरल वंस हो जाता है और उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। फिर कॉन्क्रीट नाउन में क्या होता है, जिन चीजों को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो सारी चीजें क्या हो जाती है, आपकी कॉन्क्रीट नाउन हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि जिन चीजों को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो सारी चीजें आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर अंडर आ जाती थी। फिर काउंटेबल नाउन्स में क्या होता था, जिन चीजों को आप गिन सकते हो, वो सारी क्या हो जाती है, हमारी काउंटेबल नाउन हो जाती है। अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, जिन चीजों को आप गिन नहीं सकते, वो सारी क्या हो जाती है, हमारी अनकाउंटेबल नाउन हो जाती है। और द मेन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वो ये है कि इसमें जो है प्लूरल फॉर्म नहीं होती है अनकाउंटेबल नाउन में, इसमें सिंगुलर ही होती है, वो सिंगुलर ही क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन रहता है। फिर कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को आप एक सिंगल एंटिटी मानते हो। फिर कंपाउंड नाउन में क्या होता है कि इसमें हम दो शब्दों को मिला के या दो तीन शब्दों को हाइफनेटेड करके या सेपरेट यूज करके एक पर्टिकुलर वर्ड फॉर्म करते हैं जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। पॉजेसिव नाउन में क्या होता है कि आप किसी चीज के बारे में अपनी ओनरशिप या फिर पोजीशन बता रहे हो कि हाँ ये चीज मेरे से बिलोंग करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक रिलेशनशिप हम लोग इंडिकेट करते हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास एंड गुड नाइट।